में नक्सलियों पर सबसे बड़ा वार। बीजापुर में मुठभेड़ हुई है। अब तक 31 नक्सली ढेर हुए हैं। अब तक 31 नक्सलियों के शव मिले हैं। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के नक्सली शामिल हैं। बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। डीआरजी एसटीएफ के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर यह ऑपरेशन हुआ है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवान खतरे से बाहर हैं, लाया जा रहा है रायपुर। 31 वर्दीधारी नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है और बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। बीजापुर में मुठभेड़ हुई है। अब तक 31 नक्सलियों के शव मिले हैं। सभी पुलिस के जो जवान हैं वो लेकर जा रहे हैं। एक बड़ी सफलता है आज 31 नक्सलियों को। बीजापुर मुठभेड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री का पोस्ट आया। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ा कदम। नक्सलवाद के खात्मे में 2 वीर जवानों को खोया है। देश इन वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अमित शाह ने इस बात को कहा। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद की जड़ खत्म होगी। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम। बीजापुर मुठभेड़ पर गृह मंत्री का पोस्ट यहां पर सामने आया है। अड़तीसवें नेशनल गेम्स के खेलों में टेक्नोलॉजी की एंट्री होने जा रही है और पहली बार भारत में खेल विभाग द्वारा रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए 2 अलग अलग रोबोट बनाए गए हैं। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। इस बार नेशनल गेम्स केवल प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि यह तकनीक और खेल के संगम का अनोखा उदाहरण बनने जा रहे हैं। खेल विभाग ने इस आयोजन को आधुनिक और हाई टेक बनाने के लिए 2 रोबोट तैयार किए हैं। पहला रोबोट शुभंकर मौली के रूप में है, जो विनर सेरेमनी में खिलाड़ियों को मेडल देने में मदद कर रहा है। दूसरा रोबोट हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में तकनीकी सहायक के रूप में काम करेगा। यह रोबोट मैदान से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थ्रो के बाद इनको उठाकर वापस खिलाड़ियों तक पहुंचाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड मैकेनिज्म पर डिजाइन किए इस रोबोट के अंदर लगे सेंसर और ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल इन दोनों रोबोट्स में लगे हैं, जिससे वह खिलाड़ियों की मूवमेंट को पहचान सकेगा। तो इसमें हमने उससे मौली को ऊपर ऐड किया गया। बेसिकली एक स्ट्रक्चर है नीचे जो एक रोवर है, उसके ऊपर हमने इसको अटैच किया है मौली को। तो फिर उसके बाद में ये हमें क्या होता है अवार्ड सेरेमनी में क्या करेगा, ये पहली बार हो रहा है विश्व में कि एक शुभांकर, जिसको शुभांकर बोलते हैं, उसको ये मौली, ये क्या बोलते हैं अवार्ड सेरेमनी में वो अवार्ड्स को देगा। यह पहली बार हो रहा है कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जो इस तकनीक को अपनाकर खेलों को नए आयाम दे रहा है। इसको आगे भी ले जाएंगे। सिर्फ मौली ही नहीं, आप देखेंगे जावलिन और डिस्कस और हैमर के उठाने के लिए भी हम लोग रोबोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शायद विश्व में भी अशरिंग में रोबोट नहीं यूज हुए अब तक, तो ये एक पहल अच्छी। उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हुई है, जो भविष्य में होने वाले खेलों में रोबोट के इस्तेमाल से जहां खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, वहीं यह आयोजन को शानदार और हाईटेक भी बनाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी है। हर साल बढ़ रही पर्यटकों की संख्या से पर्यटन पहाड़ में होटल और होम स्टे की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। सर्दी हो या फिर गर्मी का मौसम, पहाड़ की खूबसूरत वादियां पर्यटकों का इंतजार करती है और अल्मोड़ा के जागेश्वर, कसार देवी, रानीखेत के साथ ही मारचूला में भी जमकर पर्यटक पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अगर अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों की बात करें तो 2021 में 38,021 देसी और 171 विदेशी पर्यटक आए। वहीं 2022 में 1,00,000
31,195 देसी और 1,606 विदेशी पर्यटक आए। तो 2023 में देसी पर्यटक 2,35,571 और 3,040 विदेशी पर्यटक पहुंचे, जबकि 2024 में 5,45,130 देसी और 3,407 विदेशी पर्यटक यहां आए। और 2024 में 24-25 वित्तीय वर्ष में हमारे पास कुल जो इंडियन टूरिस्ट जो थे वो 5,45,130 कुल टूरिस्ट आए हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट, और जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ विदेशी जो टूरिस्ट आए हैं उनका नंबर 3,407 है। लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या से पहाड़ में कारोबार बढ़ रहा है। लोग होम स्टे, रिजॉर्ट और होटल बना रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके तहत हमारे जितने भी होटल बिजनेस हैं, होटल व्यवसायी हैं, वो काफ़ी इसको लेकर खुश हैं। तो अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारा जो पर्यटन से आधारित व्यापार है वो बढ़ता रहेगा। पहाड़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ना पर्यटन कारोबारी के लिए अच्छे संकेत है। वहीं सरकार भी प्रदेश में पर्यटन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। हरिद्वार के जगजीतपुर में देर रात जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। यहां राजा गार्डन क्षेत्र में एक जंगली हाथी बाजार की गलियों में चहलकदमी करता हुआ नजर आया। हाथी को देखकर यहां से गुजर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कॉर्बेट के आसपास के जलाशयों में पहुंचे पक्षी अब वापसी की उड़ान भरने को तैयार हैं। ये परिंदे बसंत ऋतु के बाद अपना माइग्रेशन समाप्त कर अपने घरों को उड़ान भरते हैं। सर्दियों में पहुंचे इन मेहमान परिंदों को देखने देश विदेश से इनके चाहने वाले भी आते हैं। देखिए, ये रोडोसेल डक हैं कोसी बैराज में, और उसके अलावा अन्य प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। और सर्दियों की शुरुआत से लेकर ये पूरे बसंत के आगमन तक यहाँ रहते हैं। अब बसंत की ऋतु इस समय चल रही है, तो अब धीरे धीरे इनका माइग्रेशन पूर्ण हो चुका है। अब ये वापस जाएंगे।